हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को विदित है, आने वाली एग्ज़ाम आरजीपीवी के विद्यार्थियों की ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड होगी। तो दोस्तों आपको तमाम वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको जानकारी शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। फ्रंट कैमरा चालू रखना है या नहीं, और साथ ही साथ दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो चालू हो गया है तो कौन कौन सी तारीख को आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ये चीज़ बताऊंगा। और दोस्तों जो इंस्ट्रक्शन हैं जो आने वाली एग्ज़ाम बी टेक बी फार्मेसी जितने भी विद्यार्थी हैं जिनकी 22 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होने वाली है ऑनलाइन बेस्ड, तो उन सभी के लिए इंस्ट्रक्शन हैं और ये इंस्ट्रक्शन सेम डिप्लोमा के विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं जो कि आरजीपीवी ने जारी किए हैं। तो दोस्तों देखें, ये 2 पेज का इंस्ट्रक्शन है, ये आप देख पा रहे हो दोस्तों। ये एग्ज़ाम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन आरजीपी भोपाल ने ये जारी किया है। तो चलिए दोस्तों हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जो जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम टू बी कंडक्टेड इन जून जुलाई 2021 का है। तो जो इंस्ट्रक्शन क्या है दोस्तों वो हम देख लेते हैं। दोस्तों पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि दोस्तों अगर आप आरजीपी की जो एग्ज़ाम ऑनलाइन के माध्यम से देने जा रहे हैं तो इन्होंने सजेस्ट किया है कि आप ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इससे आप जुड़ जाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम के दौरान कोई भी समस्या हुई तो आरजीपी एग्ज़ाम में आप अपनी समस्या रख सकते हैं। अपना नाम, अपना रोल नंबर, ब्रांच और जो भी आपकी स्पेशल जो भी पर्टिकुलर समस्या है उसे आप रखें। तो ये टेलीग्राम ग्रुप आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करता है। तो दोस्तों आपके पास अगर टेलीग्राम ऐप नहीं है तो पहले आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और दोस्तों इससे आरजीपी एग्ज़ाम में सर्च करें और उससे ज्वाइन हो जाएं। अब दोस्तों यहाँ देख लेते हैं नंबर 2 पॉइंट। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि जो डिग्री कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो डिग्री rgpeexam.in पर होगा। ये सभी विद्यार्थियों को मालूम है, ये जो लिखा हुआ है डिग्री rgpeexam.in पर। अब दोस्तों यहाँ हम देख लेते हैं तीसरा पॉइंट, इट इज़ सजेस्टेड टू। तो दोस्तों ये भी आप लोगों को मालूम है कि आपकी एग्ज़ाम जो क्रोम ब्राउज़र में होगी तो आप इसको क्रोम ब्राउज़र ऐप के द्वारा ही आपको एग्ज़ाम देना है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, कैंडिडेट मस्ट हैव गुड रिसोल्यूशन वेबकॉम। तो दोस्तों चौथे पॉइंट में ये लिखा है कि यदि दोस्तों वैसे आरजीपी ने आपको गाइडलाइन पहले भी इन्होंने बताया था कि अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके पास कोई सिस्टम है तो क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 60 आएंगे, अगर आप मोबाइल से देंगे तो भी हो सकता है कि आपको पढ़ने में दिक्कत हो। तो आप जो भी सिस्टम है या आपके पास लैपटॉप है तो उससे आप एग्ज़ाम दें और वेब कैम ज़रूर हो दोस्तों गुड क्वालिटी का, ताकि और फ्रंट कैमरा भी होना ज़रूरी है ताकि आपको आरजीपी आइडेंटिफाई कर सके आपकी फ़ोटो। दोस्तों ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, नहीं तो आपको एग्ज़ाम के दौरान काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ दोस्तों वही लिखा है कि यदि ये सारी चीज़ें नहीं है तो इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल देन काइंडली अरेंज द गुड कैमरा फ़ोन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम ड्यूरेशन। अब फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, वी आर कैप्चरिंग द फोटोग्राफ ऑफ स्टूडेंट ऑन रेगुलर इंटरवल सो इट इज़ एडवाइस नॉट टू मूव आउट ऑफ कैमरा फ्रेम वंस exam is started. If candidate is looking for a short break then they are allowed to move out the camera frame only for once during the exam, that too only for maximum 3 मिनट। यहाँ दोस्तों ये जो फिफ्थ पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने आपको सलाह दी है कि जो 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा तो आप कैमरे से बाहर ना हो। फिर भी यदि कोई जैसे इमरजेंसी होती है दोस्तों, जैसे कि हम ऑफलाइन में भी एग्ज़ाम देते हैं तो हमारी जो पर्सनल नीड्स होती हैं तो इस हिसाब से आरजीपीवी ने भी आपको 3 मिनट से ज़्यादा आप आउट नहीं हो सकते हैं। और ये भी एक बार
आपको मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ का आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वंस एग्जाम इज स्टार्टेड यू आर नॉट अलाउड टू मिनिमाइज द कैमरा एग्ज़ाम टैब। दोस्तों ये आप लोगों को, सभी विद्यार्थियों को मालूम है, आप जिस विंडो में जो आप एग्ज़ाम देंगे उससे कोई छेड़खानी नहीं करना है। यदि आपको कोई आंसर देखना है तो आप दूसरे मोबाइल या दूसरे सिस्टम का यूज कर सकते हैं, या आप दूसरी जो भी आपके पास बुक है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप जिस विंडो में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करें, नहीं तो आप एग्ज़ाम से बाहर भी हो सकते हैं। अलाउ द क्रोम टू एक्सेस द कैमरा टू द सिस्टम एल्स एग्ज़ाम विल नॉट स्टार्ट। तो दोस्तों आपका जो भी सिस्टम है, लैपटॉप है, तो आप पहले ही इसको सेटिंग में जाके कैमरे को मतलब परमिशन दे दें ताकि आपका फ़ोटो खींच ले। ये सारी चीज़ें आपको बहुत से मोबाइल जो हाई सिक्योरिटी वाले रहते हैं तो उसमें आपको परमिशन देना होती है, या आपका कोई भी सिस्टम है तो वहाँ पे आप इसको परमिशन दे दें ताकि एग्ज़ाम के दौरान आपकी वो फ़ोटो ले सके। ऑल क्वेश्चन शुड बी क्लोज ड्यूरिंग ऑल एप्लीकेशन शुड बी क्लोज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो अब ये दोस्तों एग्जामिनेशन के सारी एप्लीकेशन बंद होना चाहिए, यानी कि दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन आपकी ऑन नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका एग्ज़ाम के दौरान आपकी एक ही विंडो चालू होना चाहिए। अब दोस्तों ये प्रोसीजर है ये आप सभी लोगों को मालूम है। यदि दोस्तों आपको नहीं मालूम है तो आप प्ले स्टोर में जाके आप जो पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल है वहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। बिल्कुल सेम वही तरीका यहाँ पे लिखा है कि आपको सबसे पहले degree-rgbeexam.in में क्रोम ब्राउज़र में जाना है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो नॉर्मल सी जो डिटेल आपकी मांगी जाती है, तो दोस्तों आपको वहाँ पे नेम, एनरोलमेंट, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हैं और ये किस तरीके से लिखना है 13, फिर ये जिस तरीके से ये लिखा है 13/09/2001 इस तरीके से आपको डालना है। पासवर्ड बनाना है दोस्तों। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं या कुछ दिक्कत है तो आप रीसेट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। यहाँ दोस्तों 10वां पॉइंट देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट हुज एग्ज़ाम इज स्टार्टिंग ऑन 22 जून 2021 विल स्टार्ट ऑन 16 जून फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स एंड द रजिस्ट्रेशन विल क्लोज। तो दोस्तों ये आज से शुरू हो गया है 16 और 17 जून 12 बजे तक, ये मिडनाइट तक ये चालू रहेगा। रजिस्ट्रेशन डेट एंड टाइम ऑफ अदर स्टूडेंट विल बी कन्वेड टाइम टू टाइम, और मतलब ये रजिस्ट्रेशन का जो भी और टाइम डेट होगी ये आपको टाइम टू टाइम बताएंगे। अब दोस्तों यहाँ देख लेते हैं इन जून 2021 वी हैव स्टार्टेड लाइव एग्ज़ाम सपोर्ट फैसिलिटी। दोस्तों ये आपको मैंने बताया है कि आप जब ये जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कहीं कोई भी दिक्कत है एग्ज़ाम के दौरान, या आप लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं, या तो और भी कोई समस्या है कि क्वेश्चन रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ें, या आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो ये जो सारी समस्या हैं लाइव एग्ज़ाम सपोर्ट के माध्यम से आप अपनी समस्या टू द पॉइंट रखेंगे तो ये आपके समस्या का निदान कर देंगे। तो दोस्तों ये जो टेलीग्राम ग्रुप है RGP एग्ज़ाम आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। अब 12वां पॉइंट देख लेते हैं। आफ्टर लॉगिन यू विल सी योर डेस्कटॉप वेयर ऑल योर अपकमिंग पेपर आर लिस्टेड मिनिमम एटलीस्ट 2 डे बिफोर। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, आपको लॉगिन करने के बाद आपके पेपर दिख जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों ऑन डेस्कटॉप इफ़ यू आर नॉट अवेलेबल इन द फ्रंट ऑफ एनी एग्ज़ाम कोड, यहाँ दोस्तों ये सारी चीज़ें दे रखी हैं जो आप लोगों को मालूम है। यहाँ पे यदि दोस्तों सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट कोड ही देखना है। ये जो चीज़ें हैं पहले भी लिखी थी। और दोस्तों आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें स्टार्ट एग्ज़ाम का बटन एक्टिव हो जाएगा। ये चीज़ें हैं जो हैं पूर्व में भी बताई थी। और दोस्तों लास्ट वाला स्टार्ट एग्ज़ाम बटन इज़ हाईलाइटेड
और एग्ज़ाम नॉट शेड्यूल। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको, आप जब लॉग इन होंगे तो सारी एक्टिविटीज़ देखेगी, आप अपना टाइम टेबल के अनुसार देख लें। फिर भी कहीं कोई आपको दिक्कत होती है तो आप जीपी जो एग्ज़ाम टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें आप अपनी समस्या रख सकते हैं। एग्ज़ाम इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल मार्क्स सेक्शन। इट इज़ ए हाईली रिकमेंडेड टू यूज़ लैपटॉप डेस्कटॉप फॉर अपेयरिंग ए एग्ज़ाम फॉर स्मूथर एक्सपीरियंस। तो दोस्तों ये जो 13वां पॉइंट है, मैंने पूर्व में भी बताया है, जो बी.टेक और फार्मेसी के विद्यार्थी हैं, आपके पास अगर लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो आप किसी भी दोस्त से आप लेके इस एग्ज़ाम में बैठें, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 60 हैं। तो दोस्तों आपको कोई समस्या ना आए इसके लिए आप पहले से ही इस पे मॉक टेस्ट वगैरह भी होंगे तो आप उसमें बैठें और देखें। क्लिक submit button in button only when you think you have to submit the exam. Finally, once you have submitted the exam, then you are not able to start the exam again and we are unable to help you in that case. तो दोस्तों आप सोच समझ के सबमिट का बटन दबाएं। जब आपको लगता है आपने 60 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है तभी आप सबमिट का बटन दबाएं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।